मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने को कहा गया है, जिसका कि नाम है एलजीडी मैपिंग। अब ये एलजीडी क्या है? एलजीडी का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। अब इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम लोगों को सभी एरिया का एक पिन कोड होता है। गया का पिन कोड कुछ और होगा, नवादा का पिन कोड कुछ और होगा, गया जिले में वजीरगंज का पिन कोड कुछ और होगा, फतेहपुर साइड का पिन कोड कुछ और होगा। उसी तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स और जो विलेजेज है उनको एक डायरेक्टरी में डिवाइड किया गया है। उसी को हमने नाम दिया है लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। और अभी से हम लोग इस चीज को एलजीडी बोलेंगे, एलजीडी कोड। जैसे पिन कोड है, ये ठीक उसी प्रकार का एक कोड है। तो हम लोग का काम यही है, जो मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, सभी ग्राहकों को एक एलजीडी कोड से जोड़ना है। अभी जो नए ग्राहक बन रहे हैं उनमें ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन सभी पुराने ग्राहकों में भी हमें ये एलजीडी कोड की मैपिंग करनी है। सभी पुराने ग्राहकों को भी एलजीडी कोड से जोड़ना है। तो इस काम को करने के लिए सीडीसीएमएस में एक तरीका आया है, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा इस वीडियो में। उसमें 3 ऑप्शन है। हमको तो जोड़ना सभी ग्राहकों को है, लेकिन सभी ग्राहकों को जोड़ने के 3 ऑप्शंस हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कंज्यूमर वाइज, कि हम एक एक ग्राहक को उठाएं और उनमें एलजीडी कोड की मैपिंग करें। दूसरा तरीका है डिलीवरी एरिया वाइज। सपोज कि आपने आपके एक डिलीवरी एरिया में वैसे कस्टमर हैं जो एक ही एलजीडी कोड में आते हैं, तो आप उस डिलीवरी एरिया में अगर 40, 50, 100, 500 जितने भी कस्टमर है, सभी को एक साथ उस एलजीडी कोड से मैपिंग कर सकते हैं। और एक है सभी कस्टमर्स का एक साथ। तो ये मेरे विचार से आप में से किसी भी एजेंसी के लिए वैलिड नहीं होगा। ये उन एजेंसियों के लिए वैलिड है जो शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मुंबई जैसे बड़े शहर में है, जहाँ उसका 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में उसके टोटल 5,000 या 10,000 ग्राहक हैं, तो उनको एक साथ वो एक ही एलजीडी कोड में आएंगे, तो एक साथ अपने सभी ग्राहकों का कर सकता है। तो हम लोग को करने का बस 2 ही तरीका है, या तो हर एक ग्राहक का अलग अलग करें या पूरे डिलीवरी एरिया वाइज करें। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी लोग डिलीवरी एरिया वाइज कीजिए। आप लोग मैं तरीका बताऊंगा, उसके बाद सभी ग्राहकों को जो एक एलजीडी कोड में आते हैं, आप एक डिलीवरी एरिया बनाइए और उसको फिर पूरे एक साथ एक एलजीडी कोड से मैप कर दीजिए। ये आप लोग के लिए काफ़ी आसान रहेगा। और इसके साथ साथ आपका डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। आपको एक एरिया का एक कस्टमर आपका एक जगह हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ियों को भेजना है, या किस दिन भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, आप प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो के पिछले भाग में हमने इस बात पर डिस्कशन किया कि एलजीडी का मतलब क्या है। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया कि सीडीसीएमएस में उसके मैपिंग के कितने तरीके हैं। अब मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगा। मैंने आप सभी को 2 तरीके बताए थे। पहला, ग्राहक, हर ग्राहक अलग अलग करें, और दूसरा, एक डिलीवरी एरिया में जो ग्राहक हैं उनका एक साथ एक बार में कर दें। जिनके एक गांव के या एक एरिया के ग्राहक एक डिलीवरी एरिया में नहीं हो, वैसे सभी वितरकों से अनुरोध है कि आप अपने ग्राहकों को एक डिलीवरी एरिया में कर दे, जो कि एक गांव से बिलोंग करते हैं या एक एरिया से बिलोंग करते हैं। इससे आपको इस काम को करने में बहुत सुविधा होगी। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, ऐसा करने से आपको एक गांव के या एक एरिया के डिलीवरी पैटर्न के बारे में पता रहेगा, और उस हिसाब से आप अपने डिलीवरी गाड़ियों को भेज पाइएगा, और वहां पे कैसे डिलीवरी करवाना है, कैसे अरेंज करना है, ये प्लान कर पाइएगा। चलिए, तो हम समय व्यर्थ न करते हुए उस तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सीडीसीएमएस खोल लेना है, जो स्क्रीन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से कंज्यूमर मैनेजमेंट में जाना है। कंज्यूमर मैनेजमेंट का तर्क एक कंज्यूमर डिटेल्स का ऑप्शन है, वहां पे जाना है। कंज्यूमर डिटेल्स में एक असाइन एलजीडी मैपिंग करके एक ऑप्शन है, इसको खोलना है। अब देखिए, यहीं पे आपको असाइन मोड सेलेक्ट करना होगा।
आप एक ग्राहक का एक बार करना चाहते हैं या पूरे डिलीवरी एरिया का एक बार करना चाहते हैं, ये ऑल कंज्यूमर्स वाला विकल्प आप सभी के लिए इनवैलिड है, इसलिए कोई भी वितरक इस विकल्प की ओर ना जाए। या तो आप कंज्यूमर नंबर वाइज करें, जो कि मुश्किल काम है। डिलीवरी एरिया वाइज सबसे आसान काम है, हालांकि मैं आपको दोनों तरीकों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर नंबर वाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने असाइन मोड में कंज्यूमर नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कोई एक कंज्यूमर नंबर डाल देंगे जिसके आपको करना है। यहाँ पे मान लीजिए हमने ये कंज्यूमर नंबर डाल दिया, डाल के फेच डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फेच डिटेल्स पे क्लिक किया, हमारे पास उसके कंज्यूमर का नाम और कंज्यूमर आईडी आ गया। अभी हमको क्या करना है कि वो सिलेक्ट करना है कि किस लोकेशन से वो कंज्यूमर बिलोंग करता है, रूरल या अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। तो मान लेते हैं कि ये कंज्यूमर बिलोंग करता है रूरल एरिया से, तो हमने रूरल को सिलेक्ट किया। अब इसके लिए भी आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, बगल में एक टैब खुला होना चाहिए कि वो कंज्यूमर कहाँ का है, तभी तो आप देख पाइएगा। सभी कंज्यूमर का तो याद रखिएगा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप एक बार सबसे पहले इस काम को कर लें कि एक डिलीवरी एरिया बनाएं। उस डिलीवरी एरिया में एक गांव के या एक पंचायत के सभी लोगों को ऐड कर दें। उसके बाद हमने क्षेत्र को सिलेक्ट कर लिया कि ये ग्रामीण क्षेत्र है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट में ये कौन सा है, अकबरपुर, गोविंदपुर, हिसुआ, जो भी है हमको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होगा। हमने सिलेक्ट कर लिया नवादा। अब विलेज कौन सा है, बुधौल, बुधौनी, असरही, आनंदपुरा, जो भी विलेज है, जिस विलेज से ये कस्टमर बिलोंग करते हैं उस विलेज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही ये पर्टिकुलर कस्टमर जिसका कि कंज्यूमर नंबर 600002 है, जिसका नाम अजय कुमार है, वो इस एलजीडी कोड से मैप हो जाएगा, नवादा सब डिस्ट्रिक्ट, भरसुआ गांव से। ये अगर सोच लीजिए जैसे ये राजश्री एचपी का खुला हुआ है, अगर हम 40,000 ग्राहकों का करने जाएं तो कितना समय लगेगा। इसलिए मैंने आपको जो दूसरा विकल्प बताया है, डिलीवरी एरिया में, एक डिलीवरी एरिया में उस गांव के, उस पंचायत के आसपास के सभी ग्राहकों को डाल दें। इससे बहुत सुविधा मिलेगी आप सबको। गांव आईजी डालें क्योंकि यहाँ पे सभी गांव का नाम अलग अलग आ रहा है। अब यही अगर ये ग्राहक रूरल न होकर अर्बन क्षेत्र का होता तो क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये ग्राहक नवादा कहीं किसी मार्केट में रहता हो, न्यू एरिया में रहता हो, या पार नवादा में रहता हो, या फिर कहीं और रहता हो, तो ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे ही अर्बन हमने सिलेक्ट किया, हम लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट के जगह पे सिलेक्ट करने के लिए आ गया म्यूनिसिपल लोकल बॉडी। नवादा में 3 म्यूनिसिपल लोकल बॉडी है, हिसुआ, नवादा और वारसलीगंज। हमने नवादा को सिलेक्ट किया और करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यही दो लोकेशन टाइप है। रूरल को सिलेक्ट करने पर सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज का ऑप्शन आता है, अर्बन को सिलेक्ट करने पर म्यूनिसिपल लोकल बॉडी का ऑप्शन आता है। ये तो हो गया हमने कंज्यूमर नंबर वाइज कैसे किया। कंज्यूमर नंबर वाइज करने से बहुत समय व्यर्थ होगा, इसलिए अब हम उस तरीके पे चलते हैं जिसके बारे में मैं सभी को सलाह दूंगा कि सभी लोग यही तरीका अपनाएं। डिलीवरी एरिया सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले सभी वितरक एक गांव के या एक एरिया के ग्राहक को एक डिलीवरी एरिया में डाल दें। जैसे मान लीजिए नवादा में अकबरपुर के आसपास कोई गांव है, जैसे मुरैना गांव हो गया या मुरैना बाजार हो गया, तो वहां के सभी कस्टमर्स को हम मुरैना नाम करके एक डिलीवरी एरिया बनाएंगे और सभी कस्टमर्स को उसमें इंटर कर देंगे। उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे असाइन मोड में पहले हमने सेलेक्ट किया था कंज्यूमर नंबर, लेकिन अभी सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी एरिया, क्योंकि हमको पूरे डिलीवरी एरिया में जितने भी कस्टमर्स है, 100, 200, 500, 1000, सबको हमको एक साथ मैप करना है। सबके लिए अलग अलग हमको काम नहीं करना है। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम डिलीवरी एरिया को हमको ये करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से डिलीवरी एरिया के कस्टमर्स को हम उसमें जोड़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया भदौनी। अब इस डिलीवरी एरिया में मान लीजिए आपके पास 500 या 1000 ग्राहक हैं। आपको तो पता है कि सबको हमने मैपिंग किया है, ये सब इसी गांव के हैं, तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे हम। यहाँ से सिलेक्ट ऑल, सभी ग्राहक एक साथ सिलेक्ट हो गए।
अब इसमें हम फिर से वही ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे हमने रूरल ऑप्शन सेलेक्ट किया क्योंकि हमको पता है कि ये बुधौनी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है। रूरल ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है हम लोग को। चलिए सब डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, नवादा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज कौन सा है, इतने सारे विलेज हैं, इनमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है। बुधौल, बीबीपुरा, अब जिसके भी आसपास का हो कस्टमर, बुधौनी यहाँ पे देखिए आ गया बुधौनी। हम लोग बुधौनी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके एक बार आप लोग हल्का फुल्का इस एड्रेस पे भी गौर कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई कस्टमर, 500 कस्टमर हैं इस लिस्ट में आपके, लेकिन कोई एक या दो कस्टमर इस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसको सिंपली हमको एक कस्टमर को हटा देना है, बाकी सबका मैपिंग रहेगा, केवल एक कस्टमर को हटा देंगे। और ऊपर हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे जाएंगे और सबमिट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि सभी ग्राहकों का जो इस डिलीवरी एरिया में है, चाहे वो 500 हो या 1000 हो या 5000 हो, सभी का मैपिंग एक साथ हो जाएगा और आपको एडिशनल एफर्ट इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस आपको अर्बन के लिए भी करना है। अर्बन में गए, म्यूनिसिपल बॉडी सेलेक्ट किया, मान लीजिए हिसुआ कस्टमर, हिसुआ सेलेक्ट कर दिया और नीचे जाके एक साथ सबको सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आपका काम खत्म। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो में समझाई गई बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं समझ तो आप लोग वीडियो को रिपीट मोड में देखिए।